बाइबल केवल एक पुस्तक नहीं है, यह परमेश्वर का जीवित वचन है, एक दिव्य प्रकाश जिसने इतिहास में असंख्य लोगों के जीवन को रूपांतरित किया है। यह ज्ञान, सत्य और एक शाश्वत संदेश से परिपूर्ण है जो समय की सीमाओं को लांघ जाता है। किंतु इसके गहनतम रहस्यों को वास्तव में समझने के लिए हमें केवल सतही पठन से आगे बढ़ना होगा। शास्त्रों की रचना एक विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संदर्भ में हुई थी, और इन पहलुओं को समझने से हमें बाइबल के वास्तविक ईश्वरीय और आध्यात्मिक अर्थ का बोध होता है। यही मेरा YouTube चैनल आत्मिक अध्ययन का हृदय है, एक ऐसा मंच जहां परमेश्वर के वचन की गहराइयों को श्रद्धा और स्पष्टता के साथ अध्याय दर अध्याय उद्घाटित किया जाता है। बाइबल का प्रत्येक ग्रंथ अपनी अनूठी पृष्ठभूमि, अपनी साहित्यिक शैली और अपना दिव्य संदेश लिए हुए है। चाहे वह भजन संहिता की काव्यात्मक सुंदरता हो, यशायाह की भविष्यवाणी की तीव्रता हो, सुसमाचारों में यीशु के गहन उपदेश हो, या पौलुस के पत्रों की गहरी धार्मिक अंतर्दृष्टियां, हर अध्याय में एक समृद्धि छिपी है जिसे केवल गहन अध्ययन और ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने पर ही पूरी तरह समझा जा सकता है। अक्सर लोग बाइबल को टुकड़ों में पढ़ते हैं, उन पदों को चुनते हैं जो उन्हें अलग से प्रभावी लगते हैं, लेकिन उनके गहरे संदर्भ को समझने में असफल रहते हैं। परंतु परमेश्वर के वचन को एक संगठित प्रकाशना के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जहां प्रत्येक अध्याय परमेश्वर की मुक्ति योजना की महाकथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आत्मिक अध्ययन के माध्यम से मेरी इच्छा है कि हर अध्याय को उसके मूल संदर्भ में समझाया जाए, जिससे विश्वासियों का आत्मिक जीवन एक दृढ़ नींव पर स्थापित हो। यह केवल बौद्धिक समझ का विषय नहीं है, बल्कि यह आत्मिक रूपांतरण की यात्रा है। जब हम पवित्र शास्त्र को उसके संपूर्ण अर्थ में ग्रहण करते हैं, तब हम परमेश्वर के सत्य को नए प्रकाश में देखते हैं। हम परमेश्वर के हृदय को, उसकी वाचा की प्रकृति को और इतिहास में उसके दिव्य उद्देश्यों की प्रकटता को समझने लगते हैं। मेरा लक्ष्य केवल यह नहीं है कि लोग बाइबल को पढ़ें, बल्कि यह भी है कि वे इसके संदेश को अपने जीवन में इस प्रकार आत्मसात करें कि उनका परमेश्वर के साथ संबंध और अधिक गहरा हो जाए। बाइबल का सही अर्थ समझने के लिए हमें उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों में डूबना होगा। यह उन समयों और स्थानों में लिखी गई थी जो हमारे आधुनिक संसार से बहुत भिन्न थे, फिर भी इसका संदेश कालातीत है। जब मूसा ने व्यवस्था प्राप्त की, जब दाऊद ने भजन रचे, जब भविष्यद्वक्ताओं ने अपने संदेश दिए और जब प्रेरितों ने पत्र लिखे, तब वे वास्तविक परिस्थितियों में वास्तविक लोगों को संबोधित कर रहे थे। इन ऐतिहासिक संदर्भों को जानने से हमें यह स्पष्ट दृष्टि मिलती है कि विशेष शब्द क्यों बोले गए थे, मूल श्रोताओं ने उन्हें किस प्रकार समझा और वे आज हमारे लिए किस प्रकार प्रासंगिक हैं। पवित्र शास्त्र विभिन्न साहित्यिक शैलियों से भरा हुआ है। कथाएं, कविता, भविष्यवाणी, दृष्टांत, ज्ञान साहित्य और रहस्योद्घाटन, प्रत्येक को उसकी शैली के अनुसार व्याख्यायित किया जाना चाहिए। एक काव्यात्मक खंड जो रूपकों से भरा है, उसे एक ऐतिहासिक विवरण की तरह नहीं पढ़ा जा सकता। भविष्यवाणी की पुस्तकें तत्काल घटनाओं के साथ साथ भविष्य की प्रतिज्ञाओं को भी प्रकट करती हैं। नए नियम के पत्र विशेष कलीसियाओं की विशेष समस्याओं को संबोधित करते हैं, फिर भी उनके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। इन भिन्नताओं को ध्यान से समझने पर ही हम सत्य के वचन को ठीक रीति से काट सकते हैं, जैसा कि पौलुस ने तीमुथियुस को 2 तीमुथियुस 2:15 में करने को कहा। बाइबल अध्ययन में सबसे बड़ा खतरा गलत व्याख्या का होता है, जो अक्सर संदर्भ की अनदेखी के कारण होता है। इतिहास में कई बार लोगों ने पदों को संदर्भ से बाहर निकालकर झूठी शिक्षाओं या अपने निजी हितों को उचित ठहराने के लिए प्रयोग किया है। मेरा चैनल इस समस्या का समाधान करता है, विश्वसनीय और गहन धार्मिक अंतर्दृष्टियां प्रदान करके, जो बाइबल के मूल अभिप्राय के प्रति निष्ठावान रहती हैं।
उद्देश्य यह नहीं है कि हम शास्त्र पर अपने विचार थोपें, बल्कि शास्त्र को स्वयं अपने सत्य को बोलने दें। हमें यह पूछना चाहिए, ये वचन मूल श्रोताओं के लिए क्या अर्थ रखते थे? वे मुक्ति की महाकथा में कहाँ फिट होते हैं? वे परमेश्वर के स्वभाव और उसकी इच्छा के विषय में हमें क्या बताते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर खोजना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सही रूप में समझ सकें और इससे आत्मिक लाभ उठा सकें। बाइबल अध्ययन केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं है, यह हमारे जीवन को रूपांतरित करने के लिए है। परमेश्वर ने हमें शास्त्र इसलिए दिए ताकि वे हमारे हृदयों को गढ़े, हमारे मनों को नया करें और हमारे जीवन का मार्गदर्शन करें। जब हम पवित्र शास्त्र को नम्रता से परमेश्वर की बुद्धि की खोज में पढ़ते हैं, तो यह हमें भीतर से बदलने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए मेरा चैनल केवल धार्मिक अवधारणाओं की व्याख्या तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह भी दिखाता है कि हम ईसाई जीवन में इन्हें कैसे लागू कर सकते हैं। हर अध्याय हमें कुछ सिखाने के लिए है। अय्यूब का धैर्य, सुलेमान की बुद्धि, अब्राहम का विश्वास और मसीह का प्रेम। जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारा विश्वास दृढ़ होता है और हमारी आत्मा को बल मिलता है। कई विश्वासियों को विश्वास, सिद्धांत और ईसाई जीवन के विषय में प्रश्न होते हैं। कुछ को कुछ पद कठिन लगते हैं, तो कुछ संशय से जूझते हैं। इसका समाधान बाइबल से दूर भागना नहीं, बल्कि उसमें और गहराई से उतरना है। जितना अधिक हम शास्त्र को समझते हैं, उतना ही हमारा विश्वास बढ़ता है और हमारी नींव मजबूत होती है। यीशु ने मत्ती 4:4 में कहा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। जिस प्रकार भौतिक भोजन हमारे शरीर को पोषण देता है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा को बल देता है। यदि हम नियमित और गहराई से शास्त्र में संलग्न नहीं होते, तो हम आत्मिक रूप से निर्बल हो जाते हैं। यह यात्रा अकेले करने के लिए नहीं है। मसीही जीवन संगति और साझेदारी का जीवन है। जब हम साथ मिलकर शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, हमारी समझ तीव्र होती है और हमारा विश्वास मजबूत होता है। यदि आप बाइबल को उसकी गहराइयों में समझने के लिए उत्सुक हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आत्मिक यात्रा का हिस्सा बनें। आइए हम मिलकर शास्त्रों की गहराइयों में उतरें, उनके अर्थों को खोजें और अपने दैनिक जीवन में उन्हें लागू करें, सभी कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन।